अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 10 और लग जाएगा और 500% टैरिफ। तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं। ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में, ये बातचीत चल रही है अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में कि जो देश, खासतौर से ब्राजील, खासतौर से चीन, खासतौर से भारत, अगर ये बाज नहीं आए तेल खरीदने से तो इन तीनों कंट्रीज को हम लोग कोट अनकोट पनिश करेंगे। ट्रंप क्यों चढ़ा हुआ है? ये 500% टैरिफ की स्टोरी कहां से आ रही है? आप इसको सबके सामने कि अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन हैं, इंडिया का एम्बेसडर आया था। भारत में प्रेशर बढ़ेगा, जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने तो 5000 लगा, खत्म कर यार। इनका ये कहना है कि यार देखो ये तो ग्रीनलैंड चाहता है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब भारत के ऊपर 500% टैरिफ और ग्रीनलैंड इन बीच में कनेक्शन क्या है? वो ट्वीट कर रहा है वो वहां पे कि मोदी झुका हुआ है वहां पे और ट्रंप ऐसे खड़ा हुआ है। अबे मोदी जी कहते हैं कि तुम्हें अरबों रुपए दे दिए, भाई मेरे हेलीकॉप्टर दे दे मुझे यार। वो बहुत थिन है, अगर वो चुनाव हार गया और उनके पास ज्यादा सीटें आ गई वो निपटा देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। और सारा खेल क्या है? सारा खेल ये है मिड टर्म्स हार गया, आई विल गेट इम्पीच्ड। व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे दोस्तों खून लग चुका है। यह सक्सेसफुल ऑपरेशन था जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और उसकी सरकार का सवाल है, यानी कि वेनेजुएला में जाना, लोगों को मारना, वहां के राष्ट्रपति उसकी बीवी को किडनैप करके या फिर उठाकर वापस यूएस लाना। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर को यह दिखाने की कोशिश की है कि यार देखो मेरे पास शक्ति है और शक्ति का प्रयोग जो है वो मैं जानता हूं किस तरीके से होना है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। वेनेजुएला के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की बात की है। इस पर डेनमार्क ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर ऐसा हुआ तो नेटो का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो सकता है। यह मामला अब कितना आगे बढ़ेगा ये ना आप जानते हैं और ना मैं, लेकिन ऐसी ही सिचुएशंस में एक चीज हमेशा सामने आती है और वो है परिवार की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी। हर इंसान को हर कदम पर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि लाइफ कब क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम आज ही अपनी और अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो सकते हैं। सोचिए अगर कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हमारा परिवार कैसे सरवाइव करेगा? क्या वो फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे? क्या हमारी प्लानिंग उतनी स्ट्रांग है? अगर प्रॉपर बैकअप हो तो फैमिली टफ टाइम्स में भी मैनेज कर सकती है। अगर इग्नोर किया तो हमारा परिवार आगे चल के फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा। यह प्रेपरेशन अभी फियर नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है दोस्तों। एक सडन इलनेस या एक्सीडेंट हेल्थ के साथ साथ फाइनेंसेस पर भी प्रेशर डाल सकता है। बिना इंश्योरेंस के सेविंग खत्म हो सकती है या दूसरों से पैसा उधार लेने पड़ सकते हैं। और ये दोनों ही इंश्योरेंस महंगे नहीं है, सिर्फ 400 से लेकर 500 रुपए पर मंथ से इनका प्रीमियम शुरू होता है और फैमिली को लाखों से करोड़ों तक का कवरेज मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आप ट्रस्टेड प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने पर 15 से लेकर 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। अब गवर्नमेंट ने जीएसटी भी रिमूव कर दिया, इसका मतलब सेम प्रीमियम पर और बड़ा कवर ले सकते हैं। एक सही डिसीजन आज फ्यूचर में फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग शील्ड बन सकता है। तो वेट मत कीजिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करें। चेक द लिंक नाउ। तो दोस्तों आप चलते हैं और आगे वीडियो देखते हैं। दोस्तों इसके पहले कि मैं आपको एडवेंचर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वाली पिक्चर दिखाऊं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 500% टैरिफ्स अहेड फॉर इंडिया एंड चाइना। ट्रंप क्लियर्स रशिया सैंक्शंस बिल, व्हाट इट मींस। तो रशिया सैंक्शंस बिल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है और बात यह आ रही है कि अगर भारत नहीं मानेगा, अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 10 और लग जाएगा और 500% टैरिफ लग सकते हैं। अब यह अभी बात पक्की नहीं हुई है, तो प्लीज आप यह मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं। यह अभी बातचीत चल रही है मीडिया में, यह बातचीत चल रही है अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में। यहां पे लिंजी ग्राहम है, ये कहते हैं आफ्टर अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विद प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन अ वैरायटी ऑफ इश्यूज ही ग्रीनलिट द बाइपार्टिसन रशिया सैंक्शंस बिल दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर मंथ्स विद सेनेटर
Blumenthal and many others. This will be well timed as Ukraine is making concessions for peace and Putin is all talk continuing to kill the innocent. This bill will allow President Trump to punish those countries who buy cheap Russian oil fueling Putin's war machine. This bill would give President Trump tremendous leverage against countries like China, India and Brazil to incentivize them to stop buying the cheap Russian oil that provides the financing for Putin's bloodbath against Ukraine. I look forward to strong bipartisan vote, hopefully as early as next week. अच्छा, ये लिंडजी ग्राहम ने बोल दिया है। अब इशू क्या है इसमें? उन्होंने बोला है कि साहब हम तो प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने साइन कर दिया है, ग्रीन लाइट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अब इसका प्रॉपर ये प्रेजेंट करा जाएगा, इसके ऊपर वोटिंग होगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दिया है कि जो देश, खासतौर से ब्राजील, खासतौर से चीन, खासतौर से भारत, अगर ये बाज नहीं आए तेल खरीदने से तो इन तीनों कंट्रीज को हम लोग कोट अनकोट पनिश करेंगे। बेसिकली नेट नेट ये उसने बात करी है। The bill sanctioning Russia Act of 2025 threatens at least 500% tariffs on countries that knowingly engage in the exchange. Earlier this week, Graham said that India was urging Washington to roll back steep tariffs imposed in August 2025 over the same issue. Graham claimed that India's ambassador to the US, Vinay Mohan Kwatra, met him last month to highlight New Delhi's reduced purchases of Russian oil and to seek relief from the additional 25% duties. India, however, has maintained a firm stance, rejecting Trump's earlier claim that PM Modi had assured him New Delhi would stop buying Russian oil, clarifying that no such conversation took place. As Washington moves closer to advancing the sanctions bill, the proposed legislation could raise fresh uncertainty for India. अब ये देखिए साहब, ये जो है, मैं आपको आगे चल के ना, आगे स्लाइड में बताऊंगा, ये इनकी बड़ी गंदी आदत है। ये ट्रंप और इसके कुछ कैबिनेट वाले इतने पागल हैं, ये इनको ये नहीं पता लगता किस वक्त क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है। ये जैसे उल्टी करता है ना आदमी, आई एम सॉरी, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे आदमी वॉमिट करता है ना, दे सी अ कैमरा, दे स्टार्ट वॉमिटिंग, दे कांट स्टॉप दी वॉमिट, इनके पेट से निकल जाता है फिर वो, राइट। अब ये कहता है कि ग्राहम सेड इंडिया वाज अर्जिंग वॉशिंगटन टू रोल बैक स्टीप टैरिफ्स इंपोज्ड इन 2025. अब ये कह रहा है कि इंडिया's ambassador to the US, Vinay Mohan Kwatra, met him last month to highlight New Delhi's reduced purchase of Russian oil and to seek relief from additional 25% duties. ठीक है ना? और ये कह रहा है कि however has maintained a firm stance, rejecting Trump's earlier claim that PM Modi had assured him. अब इंडिया ने बोल दिया कि तू झूठ बोल रहा है। ट्रंप क्यों चढ़ा हुआ है? ये 500% टैरिफ की स्टोरी कहां से आ रही है? ये कहता है इंडिया however has maintained a firm stance, rejecting Trump's earlier claim that PM Modi had assured him New Delhi would stop buying Russian oil. ट्रंप कहता है मोदी जी ने मुझे बोला है कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, अब मोदी जी ने क्या बोला है वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि हमने तो ऐसी को, ही इज मेकिंग अप स्टोरीज, इज कुकिंग अप स्टोरीज, ट्रंप इज कुकिंग अप स्टोरीज। आप ये मत देखो कि किसने कब किसको क्या बोला, आप ये देखो कि इंडिया पैसे कितने खर्च कर रहा है और तेल कितना आ रहा है। साफ सीधी बात है यार, है ना? हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लो कितना खरीद रहा है तेल, एंड इट इज ऑल देयर ऑन द इंटरनेट। आपको ज्यादा कोई खुफिया जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है और ये, अच्छा दूसरी चीज ये है कि मानो एक, आप मान लो, ठीक है, आप मान लो एक बार के लिए कि विनय मोहन क्वात्रा जी गए होंगे, ये बात मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं फॉर एकेडमिक डिस्कोर्स। विनय मोहन क्वात्रा जी जो एम्बेसडर है भारत के यूएस में, माना कि वो गए और ग्राहम से उन्होंने बात करी, माना वो गए, फर्ज कीजिए वो गए और उन्होंने बोला कि साहब हम रूस से तेल कम कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे थे, जैसे दुनिया चाह रही है, हम रूस से तेल कम कर रहे हैं। वो जो 50% टैरिफ है उसमें से 25% तो रशियन ऑयल खरीदने के चक्कर में आपने लगाया, तो वो आप हटा दो। माना कि विनय मोहन क्वात्रा जी ने यह बात बाय द वे कही होगी, यह बात मीडिया के सामने कहने वाली है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि भारत तेल ना खरीदे और भारत कह रहा है ठीक है आपसे हमारी बात हुई थी, हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब आप जाके भारत को एक डिफिकल्ट स्पॉट में डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने तो, भारत का एम्बेसडर आया था उसने बोला कि साहब ये हटा दीजिए आपके। मतलब या तो इसके मां बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई, ठीक है, खानदानी लोग ऐसे नहीं करते यार, ठीक है, एक लिहाज होता है किसी का। आप चाह रहे हैं, भारत नहीं चाह रहा, आप चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं भारत से तेल कम खरीदो। और बाय द वे अगर विनय मोहन क्वात्रा जी गए भी और उन्होंने बोला भी, मान लो वो गए, बोला कि सर अब हम तेल थोड़ा सा कम ले रहे हैं रशिया से, आप वो 25% टैरिफ तो हटाओ, ये तो नॉर्मल नेगोशिएशंस हैं, होते हैं, देश करते हैं। आप इसको सबके सामने कि अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन हैं, इंडिया का एम्बेसडर आया था। देखिए इससे क्या होता है कि भारत में प्रेशर बढ़ेगा,
भारत में प्रेशर बढ़ेगा। जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने, तू 5000 लगा, खत्म कर यार, तेरे को जो करना है कर तू। You are trying to force people into doing that. Why is the American government deliberately making enemies out of friends? I don't know. This is stupid behavior. This is juvenile behavior. Trump is a juvenile. वो हरकतें ऐसी करता है बच्चों वाली ना कि भाई इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। जिसके चलते, रशिया के चलते ये जो टैरिफ खेल रहा है हमारे साथ, ओ भाई एक बात बता, तू पुतिन के सामने तू हकलाता है, पुतिन के सामने तेरा मुंह नहीं खुलता, पुतिन के सामने अरे 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 अरे, अरे यू कांट कंप्लीट अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ पुतिन, और दुनिया भर में चौधरी बना फिर रहा है यार। मुझे तो उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आता। आप भारत से कह रहे हो तेल मत खरीदो, भारत कह रहा है ओके, आप चाह रहे हो ठीक है चलो हमने कम कर दिया। ये हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये जो कह रहा है सच कह रहा है, ये कोई बात है कहने वाली। अब दोस्तों ये ऐसा कर क्यों रहा है, ये अजीब पगलेट टाइप की हरकतें कर क्यों रहा है डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बताता हूं। और मैं इसको ना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं एंड आई एम कन्विंस्ड कि कारण यही है। मैं कन्विंस्ड हूं यार, और मैं अपने कन्विक्शन के थ्रू, अपने एनालिसिस के थ्रू आज आपको भी कन्विंस कर दूंगा कि ये कर क्यों रहा है। ये देखिए साहब, ट्रंप वांट्स टू टेक ओवर ग्रीनलैंड, रीड्रॉ मैप, इयन ब्रेमर टू एनडीटीवी। देयर आर नो बूट्स ऑन द ग्राउंड इन ग्रीनलैंड, देयर इज नो प्लान फॉर इन्वेजन, बट देयर इज एन इंटेंशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू टेक ग्रीनलैंड, दैट ट्रंप वांट्स ग्रीनलैंड टू नो लॉन्गर बिलोंग टू डेनमार्क. Ian Bremmer, founder and president of the Eurasia Group, said on Tuesday he wants it to belong to the United States and he wants some form of agreement directly between the US and the Greenlanders. On Greenland takeover being a possibility, Bremmer said he's now focused in an area where he has a lot more power, which is the military, and he's currently displayed with quite enormous success in Venezuela that he's not only willing to use it, but he's capable of using it for outcomes that he wants. अच्छा, साफ सीधी बात है, ये इयन ब्रेमर हैं, ये यूरेशिया ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं, इनका ये कहना है कि यार देखो ये तो ग्रीनलैंड चाहता है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब भारत के ऊपर 500% टैरिफ और ग्रीनलैंड, इन बीच में कनेक्शन क्या है? इसके बीच में कनेक्शन क्या है? ग्रीनलैंड एक तरफ, भारत के ऊपर टैरिफ, ये मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कर रहा है, बूट्स ऑन द ग्राउंड, मैं फौजें भेज दूंगा, ग्रीनलैंड हड़प लूंगा। यही तो स्टोरी चल रही है दोस्तों। इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूं, कनेक्शन सिंपल है, ये देखिए साहब। ट्रंप ने हाउस रिपब्लिकन्स को बोला इफ वी डोंट विन मिड टर्म्स आई विल गेट इंपीच्ड। इस साल के एंड में, ये साल की शुरुआत है, साल के एंड में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है जी, अमेरिका में हो रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस, और मिड टर्म इलेक्शंस ऐसे हो रहे हैं अमेरिका में कि साहब उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि ट्रंप पॉलिटिकली जिंदा रहेगा या इसको निपटा दिया जाएगा। ये खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये आप ये मत कहना मेजर साहब आप क्या बोल रहे हैं। ये देखिए, ये रॉयटर्स से मैंने खबर ली है। ट्रंप टू हाउस रिपब्लिकन्स, इफ वी डोंट विन मिड टर्म्स आई विल गेट इंपीच्ड। मुझे डेमोक्रेट्स इंपीच कर देंगे, मुझे निकाल देंगे, कॉलर पकड़ के व्हाइट हाउस से बाहर कर देंगे। ये ट्रंप का डर है, और ये 6 जनवरी की बात है, आज 8 जनवरी है दोस्तों। ये 6 जनवरी को ट्रंप ने ये बात बोली थी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन Tuesday that Republicans must win the 2026 congressional midterm election or else he will get impeached by Democrats. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, they'll find a reason to impeach me. Trump told Republican lawmakers at a retreat in Washington, I'll get impeached. ये देखो, I'll get impeached. Impeach मतलब नौकरी गई, निकाल दिया, टाटा बाय बाय, थैंक यू। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग समझिए। इसने बड़े बड़े वादे करे, मैं ये कर दूंगा तो ये कर दूंगा तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। जब ये शुरू में आया था, इसने वेनेजुएला के बारे में बात करी थी नहीं। इसने क्या बोला था? हर चीज सस्ती कर दूंगा, अमेरिका की दुनिया भर में इज्जत होगी, अमेरिका की वाहवाही होगी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, सब चीज अफोर्डेबल, जो आम चीजें हैं खरीदने की, खाने पीने की, वो हो गई महंगी। ठीक है, हेल्थ केयर हो गई महंगी। ऑलराइट, हेल्थ केयर, जो बेसिक हेल्थ केयर है अमेरिका में, सेहत की चीजें, हॉस्पिटल बिल्स वगैरह वगैरह, ये हो गई महंगे। ठीक है, 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा। हो गई खत्म? हो गई तो बताओ हो गई? ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। अच्छा, कोई इसको इसके पास कुछ नहीं आ रहा, और इसको भी पता है कि हर रोज इसका झूठ एक्सपोज हो रहा है। उसके ऊपर से एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला, तो इसके सर पे ना अभी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है
ये बहुत परेशान है, ये परेशानियों से, समस्याओं से घिरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ी परेशानी ये मंडरा रही है कि आई गेट इम्पीच्ड इफ यू डोंट विन मिड टर्म्स। और ये मिड टर्म्स इस साल के एंड में होने वाले हैं दोस्तों, और उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गया तो डोनाल्ड ट्रंप को निकाल देंगे। डेमोक्रेट से कह रहा है मुझे इम्पीच कर देंगे, मुझे निकाल देंगे। वो तो इस फिराक में बैठे हैं ना, क्योंकि इसकी जो मेजॉरिटी है वो बहुत थिन है, वो बहुत थिन है। अगर वो चुनाव हार गया और उनके पास ज्यादा सीटें आ गई, वो निपटा देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को निपटा देंगे या कुछ और करेंगे जिससे ये इम्पीच हो जाए, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप को यह करना है कि जो वोटर हैं वो बोलें यार क्या हीरो आदमी है, देखो इसने वेनेजुएला को निपटा दिया, इसने ईरान को निपटा दिया, इसने चीजें सस्ती कर दी। अब ये जो 500% का बिल है जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करा था कि 500% टैरिफ का बिल है, जो 500% टैरिफ, ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अब ये डेस्परेट हो गया है। 50% का भी कोई लॉजिक नहीं था, अब ये 500% देकर रहा है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। इसका सिर्फ ये लॉजिक है कि किसी तरीके से रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाए, ठीक है, ये अपने आप को बहुत बड़ा बिग बॉस दिखाए और किसी तरीके से इसकी मजबूरी ना हो। इसकी मजबूरी, देखिए ये टैरिफ लगा रहा है चाइना के ऊपर जिससे चीजें महंगी हो रही हैं, ये इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है जिससे चीजें यूएस में महंगी हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहता टैरिफ लगाना, क्योंकि इसको भी पता है कि टैरिफ लगाएगा चीजें महंगी होंगी, लोग उल्टा इसको ठोकेंगे। तो अगर लड़ाई खत्म हो जाएगी फिर उसको बहाना मिल जाएगा, यार लड़ाई तो खत्म हो गई, चलो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, इट्स ऑल अ कॉम्प्रोमाइज नाउ, इंडिया से टैरिफ हटाए, चाइना से टैरिफ हटाए, एवरीथिंग इज ओके। ये करना चाहता है और इसकी मजबूरी है कि अगले 4 से लेकर 6 महीने के अंदर सब कुछ रैप अप कर दे, ये लड़ाई रैप अप कर दे रूस और यूक्रेन की। इसलिए ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डाल रहा है दोस्तों, आप समझिए। और सारा खेल क्या है? सारा खेल ये है, मिड टर्म्स हार गया, आई विल गेट इम्पीच्ड। व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप, ये ले अपना बोरिया बिस्तर पैक कर, सूटकेस पकड़, आउटसाइड। इससे डर है इसको, भाई को। Modi, Maduro and Macron. Trump makes shocking claims about world leaders and fiery GOP speech. December 6, 2026, US President Donald Trump gave a speech to the House of GOP members at the Trump Kennedy Center in Washington, D.C. From the impact of the Trump administration to the US domination over the world and even his dancing skills, the 79-year-old leader of the nation addressed numerous topics and people in his 1 hour 25 minutes speech. Trump on PM Narendra Modi. Trump praised US military capabilities, claiming no country matches the quality of American weapons. He criticized delays in US weapons production and delivery, saying allies often wait years for equipment. Trump cited India's order of 68 Apache helicopters, noting that India had to wait nearly 5 years for their delivery. He said Prime Minister Modi personally approached him over the delay. India ordered 68 Apache and Prime Minister Modi came to see me. He said, "Sir, may I see you please?" "Yes," he said, recounting the interaction. अच्छा, अब बात यह है कि इसको भारत में विपक्षी पार्टियों ने बहुत की, सर मे आई सी। अरे कोई मांग थोड़ा ना रहा है ट्रंप से यार, कोई हैव अ हार्ट। तुम लोग कुछ भी बकवास करते हो यार, बेसर पैर की बातें। वो ट्वीट कर रहा है वो वहां पे कि मोदी झुका हुआ है वहां पे और ट्रंप ऐसे खड़ा हुआ है। अबे मोदी जी कहते हैं कि तुम्हें अरबों रुपए दे दिए भाई, मेरे हेलीकॉप्टर दे दे मुझे यार, तूने पैसे पकड़ लिए हैं। ये ट्रंप खुद कह रहा है कि हमने पैसे ले लिए। इंडिया ऑर्डर्ड 68 अपैचीज एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू सी मी। क्यों ना जाए मोदी जी वहां पे, क्यों ना मांगे कि भाई तूने पैसे पकड़ लिए हैं, तू सामान कब देगा? कल अगर आप किसी आदमी को सामान, आपने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए किसी आदमी को, ठीक है, कोई भी XYZ, और उसने बोला कि साहब मैं ये दे दूंगा, आप उससे जाके बोलोगे नहीं यार देर हो रही, कब देगा भाई, प्लीज दे दे यार, प्लीज मेरा काम तो कर। यही तो बोला है उसको। यहां पे भारत में ऐसा दिखा दिया कि मोदी झुक गया, उसको झुक क्या गया, पैसे दिए हैं यार। पाकिस्तान थोड़ा ना है कि भीख में कुछ मांग रहे हैं तुमसे, तुमने पैसे पकड़े हैं, सामान दो ना यार। यहां पे कहता है ही क्लेम्ड इंडिया सब्सटेंशियली रिड्यूस टैरिफ। वही कहानी, अगर इंडिया ने रिड्यूस भी कर दिया टैरिफ, क्या लड़ाई रुकी? मैं कहता हूं इंडिया ने रिड्यूस कर दिया, मैं कहता हूं इंडिया ने रिड्यूस। चलो इंडिया ने एक बूंद रूस का तेल नहीं खरीदा, मान लेते हैं जो ट्रंप कह रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहा है लेकिन हम मान लेते हैं, डन। फिर लड़ाई क्यों नहीं रुकी? वो तो अभी भी ठोक रहा है, वो तो अभी भी, उसने कल परसों फिर मिसाइल मारी उसने, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूक्रेन की आग लगा दी उसने। अब दोस्तों ये कह रहा है कि इंडिया सब्सटेंशियली रिड्यूस टैरिफ्स बिकॉज ऑफ इश्यूड लिंक टू रशिया। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? फिर तो लड़ाई रुक जानी चाहिए ना, काफी हद तक नहीं रुकी। अब दोस्तों यहां पे ये हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से, और
निकोलस मडूरो के ऊपर वो कहता है कि बहुत बढ़िया ब्रिलियंट ऑपरेशन हुआ, डिसीजन टू गो आफ्टर मडूरो should have been appreciated, claiming the US had been pursuing him for years. Trump described Maduro as a very violent guy and accused him of having killed millions of people. He mocked Maduro by saying he tried to imitate Trump's dance moves. Trump justified the 3 January 2026 operation as necessary and legitimate. Blah blah blah. दोस्तों ये जो है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये कभी नहीं चूकता अपनी तारीफ करने से, कभी नहीं चूकता। आप इसके सामने माइक रखो और कैमरा फिर देखो। ये कह रहा है कि इसने मेरी डांस की मूव्स, जो ट्रंप डांस करता है ना अपना, ये कहता है कि ये मेरी डांस की मूव्स की नकल मार रहा है। ट्रंप के मन में इसलिए भी सांप लौट रहे हैं कि उसके डांस के मूव्स की नकल मार रहा है, खुद कह रहा है, ये देखो। और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं, Trump mocked Macron while discussing high prescription drug prices in the United States. He claimed the US pays far more than other countries for the same drugs, effectively subsidizing cheaper prices abroad. Trump said he confronted France and other countries and demanded they raise their drug prices. He stated that countries initially resisted but quickly agreed to raise prices after pressure. Trump singled out Macron as an example, claiming he threatened a 25% tariff on all French exports, including wine and champagne, that Trump claimed made Macron beg him for a deal and give in to the demands of his administration. Donald, you have a deal. I would like to increase my prescription drug prices by 200% or whatever you want, Donald. Please don't tell the population. I beg you. अब एक बात देखो, ये तो साफ झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कोई ऐसे बात नहीं करेगा, कोई ऐसे बात नहीं करेगा। एक तो ट्रंप झूठ बोल देता है, ये आदमी झूठा है, ठीक है, ये झूठा, ये कुछ भी बोलता है किसी के सामने और चीज रिपीट करता रहेगा। अच्छा, दूसरे लोग थोड़ी सी भलमान साथ में रुक जाते हैं यार, कहते हैं यार कि ये कोई अच्छे परिवार का आदमी ऐसे काम नहीं करता जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, नो पर्सन बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली विद अ गुड अपब्रिंगिंग वुड बिहेव लाइक डोनाल्ड ट्रंप। मैं ये कहता हूं कि मान लो इसने ये बात बोली है तुम्हें, मैक्रोन ने, मान लो मैक्रोन ने तुमसे बात बोली है, जो कि मैक्रोन ने नहीं बोली, पर फिर भी फर्ज करो एकेडमिकली, हाइपोथेटिकली, कि मैक्रोन ने तुमसे यह बोला है कि प्लीज आप जैसा चाहोगे मैं वैसा कर दूंगा, मैं आपको बैक कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। ये कोई कहने वाली बात है पब्लिकली? तुमसे जो प्राइवेटली किसी ने बात करी है, हेड ऑफ स्टेट ने, तुम ये देखिए ट्रंप के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। उसको सिर्फ जीतना नहीं है, वो चाहता है कि सबको जलील करे, वो चाहता है कि सबकी बेइज्जती करे। He should insult. This is what Trump wants. इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके माँ बाप ने इसको ठीक शिक्षा नहीं दी है। इसके माँ बाप, ये कभी क्लास में नहीं बैठा, ये कभी क्लास के बाहर मुर्गा नहीं बना, इसको कभी मास्टर जी ने बैंत नहीं मारी, ये इसीलिए ऐसा निकला है ये आदमी। ये अगर बचपन में टाइट कर दिया होता तो इंसान निकलता। ये ऐसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस फॉर अ हेड ऑफ स्टेट कि आई बेग यू डोनाल्ड, आई बेग यू। आपको लगता है मैक्रोन ने ऐसा बोला होगा? एक तो झूठ बोलता, एक तो ट्रंप झूठ बोलता, और मान लो अगर मैक्रोन ने बोला भी है, ये कोई बोलने वाली बात है? दो लोगों के बीच की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, हेड ऑफ स्टेट ये बाहर जाके उल्टी कर देता है यार आदमी, इसके पेट में कुछ रहता ही नहीं है। दोस्तों ये खबर बीबीसी से हमने ली है और यहां से खबर गार्डियन से ली है। पहले मैं आपको गार्डियन की खबर बताता हूं, फिर मैं आपको बीबीसी की खबर बताता हूं। ट्रंप थ्रेटन्स कोलंबिया विथ मिलिट्री एक्शन एज इट हैपेंड। यूएस प्रेसिडेंट सेज एन ऑपरेशन in Colombia sounds good and elections in Venezuela will happen at the right time. अच्छा, यहां पे एयरफोर्स वन के ऊपर इसने बोला कि ट्रंप डिस्क्राइब पेट्रो, दोस्तों ये पेट्रो है, Petro is a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. He's not going to be doing it for very long. In response, Petro warned that Colombia would take up arms if the US launched any military action against his country. If you detain a president who much of my people want and respect, you will unleash the people's jaguar. But writing on his Truth Social platform late on Wednesday, Trump described his conversation with Petro as great honor and said US Secretary of State Marco Rubio and his Colombian counterpart would make arrangements for Petro to travel to Washington. ये देखो, पहले कहता है मैं तुम्हारे ऊपर कब्जा कर दूंगा, पहले कहता है मैं तुम्हें निपटा दूंगा, सब कुछ करा। जब उसने बोला कि बेटा तू निपटा के दिखा, नहीं तू निपटा, फिर तू देखना क्या होता है, यहां पे ओपन लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तू करके देख। फिर उसने बोला अरे नहीं, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। ये देखिए ना, ग्रेट ऑनर, ट्रंप के लिए बड़ी ग्रेट ऑनर है, बहुत इज्जत की बात है कि दोनों ने बात करी। और कहता है कि मैंने मार्को रूबियो से बोला है कि तुम इसको लेकर आओ हमारे पास व्हाइट हाउस में, हम बात करेंगे व्हाइट हाउस में। The US imposed sanctions on Petro in October, saying he was failing to curb drug trafficking and was allowing cartels to flourish. अब दोस्तों धमकी देने के बाद यहां से डोनाल्ड ट्रंप स्विच मारता है 180 डिग्रीज का, सीधा स्विच मारता है। Trump to meet Colombian president at White House in the future. US President Donald Trump said he will meet his Colombian counterpart Gustavo Petro at the White House in the near future, just days after saying an operation targeting Colombia sounds good.
During a call with Trump, Petro explained the situation of drugs and other disagreements. The US president said, adding he appreciated the Colombian president's tone. Earlier this week, Trump had issued a warning to Petro, telling him to watch his. I'm sorry. This is the US president. This is not Gaurav Arya. Colombia is a key hub for the region's drug trade, most notably cocaine, as well as having substantial oil reserves. It is also a major producer of gold, silver, emeralds, platinum, and coal. तो ये बात है दोस्तों, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इस आदमी की नजर है, ठीक है। अब पहले धमकी देता है, फिर कहता है आजा व्हाइट हाउस में। दिस गाय गुस्टावो पेट्रो शुड बी वेरी केयरफुल, ऐसा ना हो व्हाइट हाउस बुला के इसको व्हाइट हाउस में अरेस्ट करवा दे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोस्तों नैतिकता, ये सब कोई चीज मायने नहीं रखती है। यू नो जिसको कहते हैं ना ऑनरेबल कंडक्ट, ऑनरेबल कंडक्ट। डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट केयर अबाउट ऑनरेबल कंडक्ट। फॉर हिम इट मींस नथिंग, एवरीथिंग इज अ डील। अगर डील हो जाए तो ठीक है, कुछ भी बेच देगा उठा के। दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म, और जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, क्लिक करिए, कंपेयर करिए, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको समझ में आए, आपको जेन्युइन लगे, आप जाके उसको एक्सप्लोर करिए, और मन चाहे तो उसको खरीदिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।